Hello guys, I am Mohit Singh from IIT Roorkee and the topic of this video is photoelectric effect। तो आज हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे और होपफुली आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात की थी और इस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की क्वेश्चंस भी देखे थे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी की मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना को, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो आई एम कंसिडरिंग दैट यू हैव वॉच दिस लेक्चर एंड विल मूव अहेड इन दिस वीडियो। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। एक बेसिक आइडिया दूंगा मैं, फिर असली डायग्राम से हम देखेंगे। तो ये देखो, ये है मेटल की प्लेट। दिस इज व्हाट, अ मेटल प्लेट। इसको अज्यूम कर लो ये है मेटल प्लेट। हमने क्या देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट इस पर इंसिडेंट कराई। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट है ये। ठीक है, ये क्यों है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, वो आगे आपको पता लग जाएगा जब एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी। ठीक है, तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इंसिडेंट कराई तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने लगे। इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने लगे। ये कैसे पता लगा हमें कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने लगे? बेसिकली हमने एक ट्यूब में कराया था, उधर थी डिटेक्टर प्लेट। ये क्या है? डिटेक्टर प्लेट। डिटेक्टर प्लेट पे जैसे ही इंसिडेंट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, हमें पता लग जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली सबने आइडिया लगाया कि हो क्या रहा होगा। लाइट रे एनर्जी कैरी करती है, लाइट रे एनर्जी कैरी करती है, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रही होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ये सबने समझा अभी तक, बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई डाउट नहीं था। और ये वेव नेचर पे एकदम ठीक था। वेव नेचर फॉलो कर रही थी, लाइट रे एनर्जी कैरी करती है, इलेक्ट्रॉन को दे रही है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं था। बट हमने क्या देखा, एक हमने मेटल लिया, कोई स्पेसिफिक मेटल है, किसी का भी हो सकता है। फिर हमने क्या देखा, हमने रेड लाइट ली और हमने ली यूवी लाइट। ठीक है, आप सबको पता है रेड लाइट होती है हाई वेवलेंथ की और यूवी लाइट होती है लो वेवलेंथ की। लो वेवलेंथ की। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हमने रेड लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या, एनर्जी बढ़ाना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। रेड लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? वेव के अकॉर्डिंग तो एनर्जी बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी जाएगी और इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए। लेकिन यूवी लाइट में लो इंटेंसिटी पे भी, लो इंटेंसिटी पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, इवन एट लो इंटेंसिटी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। ये तो वेव नेचर को डिफाइन ही नहीं कर रहा था। फिर से समझो क्या हुआ। एक स्पेसिफिक मेटल के लिए रेड लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी, उसकी एनर्जी बढ़ाने पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यूवी लाइट जो कि लो इंटेंसिटी की है, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। तो ये अब हम समझेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो बेसिकली अब देखते हैं हम डायग्राम। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम। ये देख सकते हो आप, लाइट है, ये मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, ये रही मेटल सरफेस। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, और ये है डिटेक्टर प्लेट। और बेसिकली एमीटर करंट नापने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो भी होगा। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब तक हमें ये समझ आ गया कि हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने बोला कि ये एक्चुअली में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रहा है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला था कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो होता है डिस्क्रीट मैनर में, क्वांटम के मैनर में। और लाइट के लिए क्वांटम को क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। तो एक्चुअली में फोटोन पार्टिकल जो है वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। ये देखो, ये रहा न्यूक्लियस, ये होगा हमारा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी वजह से
ये बाउंड होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा टू द एटम, तो इसको निकालने के लिए हमें पे कुछ एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो वो एनर्जी बेसिकली फोटोन कैरी करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो बेसिकली कितनी कैरी करेगा हमें पता है, एच न्यू। तो अब समझ आ रहा है मैंने स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्यों बोला, क्योंकि अगर ये जो फोटोन एनर्जी कैरी कर रहा है ये एच न्यू ग्रेटर हुई, एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तभी मैंने बोला कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट, एक मिनिमम वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, उससे ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी वो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया। तो क्या बोला आइंस्टीन ने कि क्वांटम बेसिकली फोटोन जो है वो एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकल आता है। इतनी बात क्लियर, ये समझ आ गया। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इंटेंसिटी वाला क्या खेल था। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है अब ये समझो, जैसे ही हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैरिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए आप उस स्पेसिफिक मेटल पे जाइए तो रेड लाइट की एक फोटोन की एनर्जी तो सेम रही, एक फोटोन की एनर्जी तो सेम रही इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी, इंटेंसिटी बढ़ाने पर एक फोटोन की एनर्जी सेम रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फोटोन ही तो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी एनर्जी तो सेम है, चाहे आप इंटेंसिटी बढ़ाओ या कम करो, कुछ भी करो, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। तो इस वजह से वो एच न्यू जो वो कैरी कर रहा है वो फोटोन, वो उससे ज्यादा होगी ही नहीं टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन बढ़ रहे हैं, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ रही है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, इतनी बात क्लियर है। अब हम थोड़ा इसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली मैंने क्या कहा रफली आपको समझ आया होगा। ऑब्जर्वेशन लिखूंगा अच्छे मैनर में तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लाइट का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना एकदम साइमल्टेनियस प्रोसेस है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कोई टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, जेक्ट आउट हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, सिंस ये फोटोन से निकला है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो इससे करंट प्रोड्यूस होता है इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, उसे बोला जाता है फोटो करंट। ठीक है, तो ये सब समझ आ जाना चाहिए, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हम लिखते हैं हमारे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन striking striking of light, striking of light and ejection of electron from metal surface, from metal surface। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन में, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases magnitude magnitude of photocurrent, magnitude of photocurrent increases। बेसिकली फोटो करंट मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के द्वारा प्रोड्यूस होगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ाने पर, तो फोटो करंट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, minimum value of frequency above which it shows photoelectric effect, photoelectric effect। इतनी बात क्लियर है, ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, बेसिकली अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे लाइट की तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी।
इसको अभी हम समझते हैं। देखो, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम कुछ एनर्जी देते हैं लाइट रे से, वो होती है एच न्यू। इतनी बात क्लियर? तो देखो, एच न्यू अगर ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या देखा, अगर न्यू बढ़ाएंगे तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, जो बाहर लेके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर लेके क्या निकलेगा, एच न्यू माइनस ई एफ ए, ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे ये समझ आया कि नहीं? देखो, एच न्यू हमारे पास एनर्जी है जो कि ज्यादा है ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो एच न्यू में से जो ई एफ ए खर्च कर दी हमने, तो जो बाकी बची वही तो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कितनी हुई, एच न्यू माइनस ई एफ ए, ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये समझ आ गया। तो अगर न्यू बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। अब सुनो, ये जो ई एफ ए होता है बेसिकली हम इसे बोलते हैं फाई, ये होता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ई एफ ए का मतलब है जितनी भी एनर्जी required to remove the electron from the atom, it is known as work function of metal। ये क्या है, एनर्जी utilized in removing the electron from atom, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर है? तो जो हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल का निकालते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये हम समझते हैं। तो देखो, ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे ऑर्बिट में घूम रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, तो हम आउटर मोस्ट का ही क्यों निकालते हैं, इसको समझते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट का है, इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो आर जो होता है इसके लिए सबसे ज्यादा है एक्सक्यूज मी गाइस, तो आर इसके लिए सबसे ज्यादा है, तो एफ इसके लिए सबसे कम होगा। इतनी बात क्लियर? एफ इसके लिए सबसे कम होगा, तो मतलब इसको सबसे इजीली निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। इतनी बात क्लियर है? और इसी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर हम ये वाली ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती इस एटम के लिए। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो इक्वेशन क्या बनी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई। ये हमारी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। इतनी बात क्लियर? अगर एच न्यू बराबर फाई है तो मतलब क्या हुआ कि जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी जो बाहर निकलेगा, ठीक है। एच न्यू ग्रेटर देन फाई है तो बहुत अच्छे से होगा, इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ही, उसे हम x मान लेते। अगर एच न्यू लेस देन 5 है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बाय द रिस्पेक्टिव मेटल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये सारी हमने ऑब्जर्वेशन देख ली, बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन को अच्छे से लिख लेते हैं जिससे आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एंड नाउ वी विल राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। तो अब हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो अब हम लिखने वाले एक्सप्लेनेशन। तो हमें पता है आइंस्टीन ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन्ड आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड दिस फिनोमेना using Planck's क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम नीड a certain minimum
amount of energy to get free from the electrostatic attraction of the न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द बीम ऑफ लाइट can be considered as the stream of energy carrying massless particles called photons। ठीक है, तो ये हमने देख ली ऑब्जर्वेशन, और बाकी सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखो, इसमें आती है 3 टर्म्स, और नहीं वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या होती है वो 3 टर्म्स। पहले मैं वो तीनों टर्म्स लिखूंगा और फिर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरी होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो, इसकी डेफिनेशन से ही आप समझ जाओगे ये क्या होती है। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिनिमम केस है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो जीरो होगी, क्योंकि हमें जस्ट बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्ट शो कराना है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रख देते हैं हम। तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। अब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हम इसे ऐसे रिजेंबल करते हैं, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट से, तो हम एच न्यू की जगह लिख देंगे एच न्यू नॉट इक्वल्स फाई, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फाई बाय एच, ये आपकी हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट से, और इसकी डेफिनेशन होती है बेसिकली द वेवलेंथ corresponding to the threshold frequency के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकल के आएगी, जो कि हम कैसे निकाल सकते हैं, c इक्वल्स टू म्यू नॉट लैम्डा नॉट से निकाल सकते हैं, तो लैम्डा नॉट हो जाएगा c बाय म्यू नॉट। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, अब हम देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखो, बेसिकली दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, एक होता है एक्सेलरेटिंग, एक होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। देखो, एक हमारे पास प्लेट है, दो प्लेट है एक्चुअली, एक है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमने इस केस में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये जो पोटेंशियल हमने लगाया है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस चार्ज पे फोर्स कहां लगेगी, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं। फोर्स कितनी लगेगी इस पे, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, तो हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं कितनी वैल्यू से, A इक्वल टू क्यू ई बाय एम से। अच्छा, अब वही दूसरा केस अगर हम ले, रिटार्डिंग पोटेंशियल की बात करी जाए, तो यहां पे हम ले लेते हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट, यहां पे ले लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और इस क्यू चार्ज को सिमिलरली इधर मूव करा देते हैं, इस बार लेकिन फोर्स लगेगी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं या फिर रिटार्ड कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली रिटार्डेशन की जो वैल्यू होगी क्यू ई बाय एम ही होगी इसके लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टॉप करने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा,
ये समझ आया? देखो अब हम इसको समझते हैं। बेसिकली ये हमारे पास प्लेट है, सिमिलरली इस केस में भी। तो मान लो इधर जा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पर हमें फोर्स इधर लगानी पड़ेगी। और ये आपको पता है कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, अगर कंपेयर करो आप पॉजिटिवली चार्ज से। बेसिकली अगर पॉजिटिवली चार्ज में उस इलेक्ट्रिक फील्ड में राइट पे फोर्स लग रही है तो नेगेटिवली चार्ज में लेफ्ट पे लगेगी। देखो ये हमने ले ली पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये रही नेगेटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, ये रही, इस पे फोर्स लगेगी। तो ये क्या कर रहे हैं, इसे स्टॉप करना चाह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। ओके, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम जीरो करना चाह रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू जीरो, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसके पास होगी मान लो x। तो बेसिकली हमने कुछ वर्क डन किया, वर्क डन कितना होगा, q इंटू वी, ये होगा वर्क डन, और क्यू वी इक्वल्स टू हो जाएगा के ई मैक्स, जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला था। और इस v को हम रिप्रेजेंट करते हैं v नॉट से। v नॉट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। और आप इजीली निकाल सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट इक्वल्स टू के ई मैक्स डिवाइड बाय q, ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। होपफुली आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट होगा नहीं। ठीक है, चलो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कुछ है नहीं पढ़ने को, अब हम करेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि सारे हमने कंसेप्ट जो थे कर लिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द वर्क फंक्शन, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, if the light of wavelength 4000 angstrom generates photoelectrons of velocity 6 into 10 to the power 6 meter per second from it। अरे क्लियर है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली वर्क फंक्शन पूछा है हमसे, फाई की वैल्यू बताओ, हमें दे रखा है लैम्डा की वैल्यू जो है 4000 एंगस्ट्रॉम, और इससे हम बेसिकली एनर्जी ऑफ लाइट रे निकाल सकते हैं कितनी होगी, सी वाई लैम्डा से। और हमें काइनेटिक एनर्जी दे ही रखी है क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। हमें वेलोसिटी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कितनी होगी, 1/2 इंटू 9.1 इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर इसका, तो 36 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 10 टू द पावर माइनस 19। और अपनी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी ऑफ लाइट रे, तो वो होगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 4000। एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, मैंने बताया था एस सी बाई लैम्डा फॉर्मूला से हम इसको निकाल रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व कर सकते हो, और आपका जो वर्क फंक्शन आएगा वो आएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होते हैं, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, एंड या दैट इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो स्टे ट्यून फॉर दैट लेक्चर एज वेल, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।